गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 2 की अंग्रेज़ी में पार्ट 7 ए और एन ये पढ़ेंगे हम। ए और एंड कहाँ पर यूज़ होते हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें है लिखा हुआ अंग्रेज़ी भाषा में ए और एन दो आर्टिकल। ये आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज आते हैं ये अब हम आपको बताएंगे। इसमें अंग्रेज़ी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर है, बाकी सभी 21 मूलाक्षर व्यंजन हैं। जिस प्रकार से हिंदी में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उसी प्रकार अंग्रेज़ी में भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी के वर्णमाला में 12 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंग्रेज़ी की वर्णमाला में भी 26 अक्षर होते हैं। उसमें से हमारे ये 5 जो है स्वर होते हैं, बाकी जो 21 बच जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। एक वचन में प्रयोग में आने वाले और व्यंजन के उच्चार से शुरू होने वाले जातिवाचक नाम के पहले ए, आर्टिकल और स्वर से शुरू होने वाले उच्चार वाले जातिवाचक नाम के पहले एन आर्टिकल लगता है। मतलब जिस प्रकार एक वचन मतलब जहाँ पर सिर्फ एक का ही प्रयोग किया, किसी एक वस्तु के बारे में बताया गया हो, तो उसमें सिर्फ व्यंजन, जब व्यंजन वाला व्यंजन मतलब ए ई आई ओ के अलावा ये ए ई आई ओ यू जैसे इनका उच्चार हो रहा है ए ई आई ओ, ये हमारे हिंदी के स्वर से मिलते जुलते हैं उच्चारण। उसी जहाँ पर व्यंजन आ तो इनके अलावा अगर जहाँ पर व्यंजन मतलब बी सी डी अगर ऐसी किसी से स्पेलिंग शुरू होती है तो वहाँ पर हमेशा ए आर्टिकल लगेगा किसी एक वचन के लिए। और जहाँ पर ये अगर स्वर वाले ए ई आई ओ और यू से शुरू किसी की स्पेलिंग होती है तो वहाँ पर हमेशा एन एन लगता है। चलो तो आगे देखते हैं। ये देखिए आपको बताया गया है कि ए ई आई ओ और यू ये 5 हमारे जो है अंग्रेजी के स्वर है। तो अंग्रेजी के स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं। उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये है अ बॉल ये हमारा जो है एक वचन के लिए मतलब एक होता है बॉल। ये बॉल जो है बी का मतलब ब हमारे किस में आता है व्यंजन में, तो यहाँ बी ए डबल एल बॉल। तो इसके आगे ये क्या हमारा क्या है व्यंजन से शुरू होने वाला अक्षर है, इसीलिए जो है शब्द यहाँ पर जो है ए लगाया गया है। तो अ बॉल मतलब एक बॉल। फिर वापस यहाँ पर देखिए एन एप्पल, यहाँ पर एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो ए है ये जो है स्वर हमारा आता है, स्वर में जो है ए आता है, इसीलिए यहाँ पर एन लगाया गया है। एन का मतलब भी एक ही होता है और ए का मतलब भी सिर्फ एक वस्तु के लिए ही यूज़ में लाते हैं। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ नीचे इसमें अ हैन एन एग, अ हैन मतलब एक मुर्गी, एन एग मतलब एक अंडा, अ पेन मतलब पेन, एन इंक पॉट एक स्याही की दवात। आगे ये है अ डक मतलब एक बतख, एन ओवल मतलब उल्लू एक उल्लू, अ कैप एक टोपी, एन अम्ब्रेला मतलब एक छाता। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये ए ई आई ओ आपने ऊपर से नीचे तक देखिए, ये देखो ए इससे भी ये ई से और ये आई से और ये ओ से और ये यू से, इन 5 से जो जिसकी भी स्पेलिंग अगर शुरू होती है वहाँ पर हमेशा एन लगता है। चलो आगे कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको हमको करना है। इसमें लिखा है फन टाइम मतलब मज़े करो। चलो अभी मज़े करते हैं। चित्रों के साथ दिए हुए नामों के पहले ए अथवा एन आर्टिकल रखिए। तो आपने ए अथवा एन आर्टिकल रखना है। इसमें है ये है टेबल TABLE, तो टेबल का टी जो है वो व्यंजन में आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिर्फ ए टेबल। फिर यहाँ पर APPLE एप्पल, तो एप्पल का ए से शुरू होता है, इसका मतलब ये क्या है व्यंजन है, तो यहाँ पर एन से शुरू करेंगे एन।
फिर यहाँ आई से शुरू होता है तो यहाँ पर भी हमने ए और एन लगाना है। ए ग्लास तो यहाँ पर अ ग्लास। ये ओवल तो यहाँ पर ओ से शुरू हुआ इसीलिए यहाँ पर भी ए और एन हमने लिखना है। चलिए अभी है कार, तो कार सी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये व्यंजन है, तो यहाँ पर हमने आकार। ऑनियन ओ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एन ऑनियन। ये हैट तो अ हैट। आइसक्रीम आई से शुरू हो रहा है तो एन आइसक्रीम होगा, यहाँ पर एन आइसक्रीम। फिर यहाँ पर होगा अ कैट क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हो रहा है। एरोप्लेन एन एरोप्लेन। शिप, शिप जो है एस से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ ए लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो यहाँ पर ए से शुरू है तो यहाँ पर भी आएगा एन एक्स। फिर यहाँ पे है टूथब्रश, तो टूथब्रश टी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी आएगा अ टूथब्रश। फिर एलिफेंट, एलिफेंट जो है ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आएगा हमारा एन एलिफेंट। ये ऑरेंज है, ऑरेंज भी जो है स्वर से शुरू हो रहा है ओ से तो यहाँ पर भी आएगा एन ऑरेंज। चलो अभी है एरो, एरो भी ए से शुरू हो रहा तो यहाँ पर भी हमारा आएगा एन एरो। फिर ये इंजन, इंजन भी ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हमारा आएगा एन इंजन। ये पर्स तो ये व्यंजन है तो यहाँ पर सिर्फ ए पर्स। ये एग स्वर है तो एन एग। ये पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, तो मोर का पी से है यहाँ पर सिर्फ आएगा अ पिकॉक। फिर ईगल मतलब गिद्ध, तो ईगल का ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आएगा एन ईगल। जीप, जे मतलब ज, तो जीप तो यहाँ पर सिर्फ आएगा ए अजीब। एंट, एंट मतलब चींटी, तो चींटी भी जो है ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आएगा एन एंट। चलो आगे है अम्ब्रेला, यू से शुरू हुआ तो यहाँ पे आएगा एन अम्ब्रेला। फिर है इंक पॉट, ये भी आई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी आएगा एन इंक पॉट। काइट मतलब पतंग, के से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर व्यंजन आता है तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। बुक, ये भी व्यंजन है तो यहाँ पर सिर्फ ए आएगा। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी अगर ए ई आई ओ यू से जो स्पेलिंग शुरू हो रही है उसके आगे हमने क्या लिखा है, हमेशा एन, ए एन एन, एन लिखा गया है। तो चलो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के इंतज़ार में। थैंक यू।